जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो जैसा कि हम लोग जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था। क्लास 11th जो है आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर जो है हम लोग बात कर रहे थे। तो क्लास 11th की जो है हम लोग मैथमेटिक्स देख रहे थे, उसमें जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपको सेट से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। ये सेट से रिलेटेड जो है हम लोग मैक्सिमम जो है टॉपिक पर बातें कर चुके थे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उस सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वेन डायग्राम कैसे। तो ऑल वीडियो जो है आपको जो है प्ले लिस्ट में मिलेगी, उसको जरूर आप देखते रहेंगे और तब जा करके जो है इस वीडियो पर पहुंचने का प्रयास करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो एक बार जो है लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारी जो नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इस सेट से रिलेटेड जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के, जो आपके यहाँ से प्रॉब्लम, ये जो आज की टॉपिक है, ये जो आज की टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से जो है रिलेटेड, यानी कि जो है आपके यूपी बोर्ड में के सिलेबस से या सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से या ये कह लो एनसीईआरटी के सिलेबस से ही गायब कर दिया गया है आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है आपके जो है पेपर के दृष्टिकोण से, यानी कि वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अगर एनडीए के पेपर देते हैं, जेई मेंस का पेपर देते हैं, या एयरफोर्स, या जो है आपका एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, किसी भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पेपर के देते हैं, जेई मेंस का पेपर देते हैं, तो उसमें सारे जो है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हम उसके बावजूद भी आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि केवल आपको जो है एक मार्कशीट लेना ही उद्देश्य नहीं है, आपको आगे जाकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना है, वनडे एग्जाम देना है। तो वनडे एग्जाम के भी आपकी जो है साथ साथ तैयारी होती रहे, इसके लिए हमने इस टॉपिक को भी यहाँ पर इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको हटा दिया गया है, इसको हम भी स्किप कर देते, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, हम पूरा डिटेल के साथ चलेंगे, जिससे कि आगे आपको जो है किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हाँ कहेंगे कि हाँ किसी चैनल से जो है हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ा था और ये पूरा जो है इस जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है। तो आप जो है आप बस अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एकदम निश्चिंत होकर के बैठिए, आपकी जो है सारी जो समस्याएं जो है आप मैग्नेट परिवार की तरफ से मिलने वाली है। तो इसके लिए जो है आप निश्चिंत रहिएगा। चलते हैं आगे बात करते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेट से रिलेटेड जो है आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट आज हम आप लोग को रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। पहला रिजल्ट आपका जो है दो सेट है, यन जो है आपको नंबर को बताएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ ए प्लस ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक रिजल्ट ये हो गया। इसी में कंडीशन इफ, एक इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ये जो है आपको बी के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में, और ये ए यूनियन बी दोनों को जो है आपको सम्मिलित रूप में बात कर रहा है। इफ अगर हम यहाँ पर दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाए, डिसजॉइंट सेट होने का कंडीशन हम बताए थे, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अगर ये डिसजॉइंट सेट हो जाए तो यही फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस जो है आपका एन ऑफ बी, यानी कि इंटरसेक्शन वाली कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये तब लगाएंगे जब ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई रहे, यानी कि ए और बी का है डिसजॉइंट सेट है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस फार्मूले का यूज करिएगा, अदरवाइज पहले वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये दूसरा नंबर का रिजल्ट हो गया। अब ये तो हो गया दो, अगर कहें सर मान लीजिए कि ये तो हो गया दो, इस तरह का सेट बनेगा, ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ये ए है, ये बी है, और ये दोनों का कॉमन है, दोनों का कॉमन यानी इंटरसेक्शन वाला है, ये सेट ए, ये सेट बी, और ये दोनों का कॉमन यानी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से पहला रिजल्ट, अगर ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहे, एक सेट यहाँ रहे एक सेट यहाँ रहे, तो देखो इस कुछ में कॉमन है दोनों में,
कुछ भी कॉमन नहीं है, ए है और ये बी दोनों अलग अलग है, तो केवल यही फार्मूला लगाएंगे, तब ऊपर वाला नहीं इसका यूज कर लेंगे। तो ये तब होगा जब दोनों डिसजॉइंट सेट रहेंगे तब, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई रहेगा। डिसजॉइंट के बारे में पूरा डिटेल बात करिए है। तो ये दो रिजल्ट याद करिएगा। अब कहें सर मान लीजिए हमारे पास दो सेट न होकर के तीन सेट दे देता, दो सेट न होकर के तीन सेट दे देता, तब रिजल्ट कैसे लिखते, तब ये फार्मूला कैसे बनता। ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगला जो है आपका ध्यान से देखिएगा, क्यों इसको माइनस किया जा रहा है, समझ आ रहा है, यानी कि एन ऑफ ए कहने का मतलब ये पूरा आ गया, ये पूरा पोर्शन आ गया, ये पूरा आप कहानी आ गई। एन ऑफ बी कहने का मतलब फिर ये पूरा पोर्शन आ गया। तो ये इतना पोर्शन जो है, ये इतना जो है रीजन जो है इस ए वाले में भी आ जा रहा है और आपके बी वाले में भी आ जा रहा है, इसलिए दो बार ये कंसीडर कर लिया जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ माइनस किया जा रहा है इतने को एक बार। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बन रहा है। समझ पा रहे क्या करना चाहे, ए में भी ये पोर्शन आ रहा है और यही पोर्शन जो है आपका बी में भी आ रहा है, तो इसको एक बार माइनस कर दे रहे हैं, ये दो बार आ जा रहा है तो एक बार माइनस कर दो। देखो एक बार माइनस कर देंगे तब ये रिजल्ट आपका बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके दो सेट के लिए था, अगर यही आपका तीन सेट रहेगा तब ध्यान से देखेंगे कैसे फार्मूला बनेगा। फॉर तीन सेट के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ऐसे रहे तो इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है। और उसके बाद से जो है आपका होगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जो है आपका सी, और फिर हो जाएगा माइनस जो है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन आपस में, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ। अब फिर प्लस दे करके लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है। ये आपका एक फार्मूला है, ये तब यूज करेंगे जब आपके तीन सेट दिया रहे, जब आपका ऐसे दिया रहे एक सेट ए, एक ये वाला बी और एक और ऐसे दिया रहे सी, तीन सेट दिया रहे, तब जा करके हम आपका कहानी ऐसे यूज करेंगे, तब इस फार्मूले का यूज करिएगा तीन सेट के लिए ए बी सी। देखिए ए बी सी तीन सेट दिया रहे तो अब से यूज करेंगे, दो सेट दिया रहे तो पीछे हमने बता दीजिए। अब आइए जो है इस पर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जो है आपको समझ में आएगा हाँ इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके जो है कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। इसके प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में आपको लगेगा कि जो है यार कितना बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इसको जो है आपको सेकेंडों में उड़ाएंगे। ध्यान से देखेंगे तब जा करके इसके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखिए एक जो है आपके प्रॉब्लम जो है इसके जो है एक हम प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। लिखा है इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट are two sets such that A union B has 60 एलिमेंट, इसके अंदर 60 एलिमेंट है। फिर क्या कह रहा है A हैज 32 एलिमेंट, फिर क्या कह रहा है एंड B हैज 36 एलिमेंट, एंड B हैज 36 एलिमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन
फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कुल कितने एलिमेंट हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखो, पहले लिखो सॉल्यूशन में इसके, ये प्रॉब्लम है लेकिन देखना कितना आसानी से लगेगा। ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं जिसके यूनियन में आपके कितने एलिमेंट है, 60 एलिमेंट है, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी दे दिया है, यानी कि ए यूनियन बी में कुल कितने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये पहले बता चुका है 60 है। फिर और क्या दिया है, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए, यानी कि ए में कुल कितने एलिमेंट है, तो ए में बताया है कि ए में कुल कितने एलिमेंट है, 32 है, इज इक्वल टू लिख दो 32। फिर क्या कहा है, एन ऑफ बी, यानी कि आपके बी वाले सेट में कितने एलिमेंट है, तो बी वाले में 36 है, 36 लिख लो। अब उसके बाद से जो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, यही हमसे पूछ रहा है। आपको जो है पहले प्रॉब्लम पढ़ करके फील कर लेना भैया कि क्या दिया है, क्या निकालना है। यूनियन दिया था, ए दिया था, बी दिया था, इंटरसेक्शन वाला पूछ रहा था, तुरंत फॉर्मूला लगाओ। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हो तुम। ए यूनियन बी की वैल्यू निकालोगे तो एन ऑफ ए प्लस फार्मूला होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला लगा दो और रख दो इस फार्मूले पर। यूनियन के जगह पर कितना है, यूनियन वाला 60 है, यहाँ 60 रख दो। ए वाला कितना है, ए वाला जो है आपका 32 है, यहाँ 32 रख दो। फिर प्लस बी वाला कितना है, 36 है, 36 रख दो। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हमसे निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको जोड़ लो, कितना हो रहा है, 6 2 8 है और ये 68 हो जाएगा। ये कितना होगा, 68 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इधर 60 है। अब कितना है, इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर ट्रांसफर कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये इधर आएगा, तो एन ऑफ ए ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा, इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है तो ये माइनस में इसको इस साइड ट्रांसफर कर लो, प्लस हो जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 68, ऐसे रहने दो, 60 को उधर भेज दो तो यहाँ -60, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने हो जाएंगे, 8। यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में, तो ये हमने बता दिया कि ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे, ये आपके सामने है रिजल्ट। आई होप कि जो है इस प्रॉब्लम को आज समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम इस पे होते हैं, आप कर ले जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम देखेंगे, इंक भर लेने दीजिए। अगला देखेंगे प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, देयर आर 20 टीचर्स इन अ स्कूल हु कैन द टीच द मैथ और फिजिक्स, out of the 6 teach the math and the 4 teach the physics and the math both. Find the how many teachers teach the physics, यानी कितने जो है टीचर्स जो है आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं, यही आपको बताना है।
ध्यान से पहले प्रॉब्लम को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि देयर आर 12 टीचर्स इन स्कूल हु कैन टीच द मैथ और फिजिक्स, मैथ या फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार आपको प्रॉब्लम हम लिख देते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। कह रहा है देयर आर 12 टीचर्स in school who can teach math or physics, मैथ और फिजिक्स। यहाँ ध्यान से देखिए ना, मैथ और फिजिक्स लिखा है, मैथ पढ़ा रहा है या फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। मैथ और फिजिक्स हो गया। फिर कह रहे हैं आउट ऑफ दीज 6 teach math and 4 teach physics, 6 teach math and 4 teach फिजिक्स। 4 जो है आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ बोथ, फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ। फाइंड हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स। कितने ऐसे जो है आपके जो टीचर हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, कितने ऐसे टीचर जो हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, यही आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका 12 जो आपके टोटल टीचर्स हैं, देयर आर 12 टीचर्स इन अ स्कूल, यानी कि ये यूनियन वाली कहानी दिया है। यूनियन यानी कि आपका फिजिक्स और आपका मैथ दोनों पढ़ाने वालों की संख्या। तो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाने वाले की संख्या यहाँ कितनी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वालों की संख्या। तो फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले की जो आपके जो है आपका टोटल संख्या दिया हुआ है, वह कह रहा है ना कि मैथ और फिजिक्स वो कितना दिया है, 12 दिया है। उसके बाद से क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज, यानी इनमें से 6 जो है आपके मैथ पढ़ाते हैं, यानी मैथ पढ़ाने वालों की संख्या, यानी मैथ वालों की संख्या कितनी दिया है, 6 दिया है। फिर क्या कह रहा है, 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, यानी कि मैथ, ध्यान से देखिएगा, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ बोथ, यानी कि ये इंटरसेक्शन वाली कहानी दिया हुआ है, यानी कि एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये फिजिक्स और मैथ का इंटरसेक्शन, ये कितना दिया है, 4 दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कितने जो है आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि एन ऑफ फिजिक्स, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो पर सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, कि आपका एन ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन मैथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। फार्मूला लगा दीजिए। अरे भैया जहाँ वहाँ हम ए और बी लिखे थे, वहाँ पी और एम आ गया, वहाँ ए बी सेट लेकर डिफाइंड किए थे, यहाँ मैथ पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो अब ए बी न लिख करके हमने पी लिख दिया।
तुम चाहे तो ए और बी ही लिख करके सॉल्व करना, कोई समस्या नहीं। तो ये यूनियन वाला तो दिया है कितना 12, तो इसके जगह पर 12 रख दो। फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या यही हमें फाइंड आउट करना है, रहने दो। मैथ पढ़ाने वालों की संख्या दिया है 4, तो ये 4 हो गया। दोनों पढ़ाने वालों की मैथ पढ़ाने वालों की संख्या 6 दिया है, दोनों पढ़ाने वालों की संख्या कितना दिया है 4 दिया है। तो कितना हो जाएगा एन ऑफ यहाँ 12 एन ऑफ पी प्लस 6 में से 4 घटा दो तो कितना हो गया 2, 12 में से 2 घटा दो 10, यानी कि जो है आपके जो आपका फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या आएगी वह 10 आएगी। कितनी आएगी 10 आएगी। यही आपसे पूछ रहा था, यही प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा था कि कितने ऐसे जो आपके जो टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कितने हैं, तो आपके 10 हैं। वो कितने हैं आपके 10 हैं। इसी का जो है थोड़ा सा वेन डायग्राम देखिएगा, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये जो है आपका पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया मैथ वाला फिजिक्स वाला और ये हो गया आपका मैथ वाला। तो ये फिजिक्स का हो गया और ये मैथ का हो गया और ये टोटल यूनियन लगा रहता है। तो जो है आपका मैथ और आपका फिजिक्स पढ़ाने वाले की कुल संख्या तो आपका 12 दिया था। कुल संख्या कितनी थी 12, जिसमें से आपका कह रहा था कि मैथ पढ़ाने वालों की संख्या 6 है। मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कितनी थी 6 थी। और दोनों पढ़ाने वालों की संख्या कितनी थी 4, तो दोनों पढ़ाने वालों की संख्या यहाँ 4 भर दो। दिया था ना कि दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं, यानी मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले बोथ, तो वो कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो मैथ पढ़ाने वाले की संख्या कितनी है 6 है, तो ये मैथ में तो ये भी आपका 4 आ रहा है ना, तो कहेगा कि केवल मैथ पढ़ाने वाले की संख्या बताओ। तो ये तो 4 जो है वो मैथो पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। केवल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या तो आपका इधर इतना होगा ना, ये वाला पोर्शन जो होगा केवल मैथ वालों की संख्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो टोटल आपका मैथ वाले में टोटल 6 है, मैथ पढ़ाने वालों की संख्या 6 है। तो टोटल मैथ पढ़ाने वाले 6 है, तो 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। केवल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कितनी होगी, तो 6 वाले में से 4 को घटा दो, तो यानी कि केवल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या आएगी 2। केवल मैथ पढ़ाने, ध्यान से ना यहाँ से भी प्रॉब्लम बढ़ता है कि केवल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या कितनी होगी। तो यानी कि टोटल तो जो है आपको मैथ पढ़ाने वाले 6 थे, लेकिन 4 ऐसे हैं कि जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 को तो हटाना पड़ेगा ना। तो केवल ओनली मैथ पढ़ाने वाले की संख्या कहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ओनली मैथमेटिक्स, जो केवल मैथ पढ़ाता हो, तो 2 आंसर होगा न कि 6 होगा। ये मैथ पढ़ाने वाले की संख्या आती है, इसमें से 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 को तो हटा दो। केवल मैथ पढ़ाने वाले की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। ये देखो 2 हमने लिखा। इसी तरीके से इधर देखा फिजिक्स पढ़ाने वाले की संख्या कितनी है, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले की संख्या तुम्हारे सामने हम निकाले हैं, कितना आया है 10 आया है। तो ये 10 ऐसे हैं कि जो है आपका जो है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो 4 तो ऐसे हैं जो कि वो मैथों में है फिजिक्सों में है। वो मैथों में बा बाबू, फिजिक्सों में बा, ये तो दोनों में बा ना। तो हमको चाहिए केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो हाई केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले संख्या 10 नहीं है, तो 4 तो हटाना पड़ेगा 10 में से ना। तो 4 हटाओगे 10 में से तो केवल इधर का बचेगा, इधर वाला पोर्शन केवल फिजिक्स, हाई वाला पोर्शन है इतना यहाँ तक, ये केवल फिजिक्स वाला है। तो ये कैसे निकलेगा, तो 10 में से इस 4 को घटाओ तो कितना आएगा, 10 में 4 घटा दोगे ये 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका राइट आंसर ये वेन डायग्राम हो गया। तो कभी कभी ये भी आपसे प्रॉब्लम पूछता है कि केवल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या, केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या, दोनों पढ़ाने वालों की संख्या, तो दोनों पढ़ाने वालों की संख्या तो 4 है, केवल मैथ पढ़ाने वालों की संख्या 2 आ गया और केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या 6 आ गया। तो इस तरीके से शब्दों का ध्यान दीजिएगा। कहेगा मैथ पढ़ाने वालों की संख्या, तब बताएंगे आपका जो है 6 है। कहेगा फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या तो 10 है, लेकिन कहेगा केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले, केवल फिजिक्स लगाने से हो गया कि वो मैथ नहीं पढ़ाता है, खाली फिजिक्स पढ़ाता है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6।
इस तरीके से आपके सामने जो ये जो है हमने वेन डायग्राम भी इसका बना करके दिखा दिया। तो आप कमेंट में बताएं कि जो है मैग्नेट क्लास में हम जो है जो पढ़ा रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, कि केवल एक पढ़ाते हैं, कि कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी कमेंट बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जो है देखते हैं अगला प्रॉब्लम। एक जो है प्रॉब्लम जो है आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ये जो है आपको अगला प्रॉब्लम देखिएगा इससे रिलेटेड। चलिए ध्यान से देखेंगे। आपके सामने लिखा है n ऑफ ए बराबर n ऑफ ए बराबर 8 दिया है, n ऑफ बी बराबर 6 दिया है, और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका 3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, n ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम आपको। पहला 6 है, बी ऑप्शन जो है आपका 17 है, और सी ऑप्शन जो है आपका 10 है, और डी ऑप्शन जो है आपके सामने है नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है आप इसको बताइएगा कि n ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितना होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो है प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिएगा, और जो है तब जा करके हम लोग जो है अब इसके बाद जो है अगर कोई प्रॉब्लम आपको बचता है तो जो है आपको इस नंबर पर डायरेक्ट जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 8423556581 इस पर जो है आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम अगर है तो। अगर नहीं है तो ठीक है, हम लोग आगे जो है अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपका आगे का स्टार्ट होने वाला है। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका नाम होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन बनाना और फंक्शन बनाना, और ये तो आप जानते ही हैं, तो उसको हम लोग रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को, यानी कैसे जो है आपका फंक्शंस बनते हैं, कैसे रिलेशंस हम लोग बनाते हैं। ये सारी कहानी जो है रिलेशन एंड फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। ये आपका पहला चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम थी, जितने जो है आपका इंपॉर्टेंट वीडियो था, हमने सारा जो है आपको प्रोवाइड करा दिया। आगे की जो कहानी है वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसका आप आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये आप बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।